जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अमेरिका यानी कि ट्रंप की तरफ से भी एक बयान जो है वो सामने आया है। ईरान पर इजराइल के घातक वार के बाद न्यूक्लियर डील को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने ईरान से दो टूक कह दिया है कि ईरान में जो डील का विरोध कर रहे थे वो तो सब मारे गए हैं। ईरान के पास अभी भी मौका है, अब डील करो वरना और तबाही होगी। अब यह खुली धमकी ट्रंप ने क्यों दी है? क्या अमेरिका अब खुलकर इजराइल का साथ आना चाह रहा है या आ गया है? अमेरिका की इस जंग में भूमिका क्या है, यह भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सर, कैसे देखें, ट्रंप क्या चाह रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है उनके? और यह सवाल मेरा एक और यह भी रहेगा कि अमेरिका अगर पीछे के पर्दे के पीछे जो है वो अगर इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, और उन्होंने कहा भी है कि अभी तो इजराइल के पास अच्छे हथियार हैं, अमेरिका बहुत उन्नत हथियार का देश है, आगे भी इजराइल के पास और हथियार जा सकते हैं, यह भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपने एक पोस्ट में बात कही है। तो क्या माना जाए? जी देखिए, ऐसा है कि जहां तक अमेरिका का सवाल है और अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप जो सवाल है, प्रेसिडेंट ट्रंप है ये नहीं चाहती कहीं भी अमेरिकन आर्मी का या फोर्सेस हैं वो इन्वॉल्व हो, लेकिन जहां तक मॉरल सपोर्ट या जो हथियारों की बात है उसमें उन्होंने कमी नहीं छोड़ी है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम चल रही है तो अमेरिका बराबर उसको इजराइल को आर्म सप्लाई कर रहा है। तो एक तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह से बोला है वो बहुत साफ हो गया उससे कि अमेरिका को खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इसमें लड़ाई में डायरेक्टली, और जो है लेकिन ये कहना कि वो इन्वॉल्व उनको मालूम नहीं था वो गलत है, क्योंकि वो जो जिस तरह से इनके बयान आए, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो बयान आया है अभी, जिसमें उन्होंने ईरान को धमकी दी है कि जो हमारी टर्म्स है उस पर आप एग्री कर जाइए, और जो लोग विरोधी थे वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। तो ये दिखाने की कोशिश है प्रेसिडेंट ट्रंप की कि भाई अब हमारी टर्म्स को मान लीजिए आप, और आप जो है पूरी तरह से गिव अप कर दीजिए सिविल जो आपका ये प्लान है कि भाई एनरिचमेंट की जो उनकी कंडीशन है कि भाई हमें 30% या 40% अलाउ किया जाए, वो कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं है अमेरिका को। और उसके इन्होंने ये भी इनडायरेक्टली बोल दिया है, क्योंकि इजराइल डिमांड कर रहा था कि जो हैवी बॉम्ब है 25 से 30 हजार पाउंड वाले जो बॉम्ब है जो कि बहुत नीचे तक जमीन में जाकर के हमला कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो अभी तक अमेरिका ने नहीं प्रोवाइड किए हैं। आई थिंक वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप शायद उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम वो हथियार भी अब इजराइल को सप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो आप जो है मान जाइए। तो इस तरह से पूरी तरह से ये यूएस का सपोर्ट है, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा कहते हैं कि मैं पीस का आदमी हूं और मैं जो है अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट कम से कम रखना चाहता हूं। तो ये मेरे ख्याल से वो इनकी लेकिन ये नसीहत सिर्फ ईरान को ही क्यों ज्यादा दी जा रही है? आप न्यूक्लियर डील कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, ईरान इतने समय से नहीं मान रहा है, इतने राउंड्स की मीटिंग भी हो चुकी है। अब इजराइल एक तरफ अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और वो बहुत समय से लड़ रहा है, ईरान ये कह रहा है कि हमें इजराइल को खत्म करने के लिए बनाना ही होगा, ये सोच है। तो अब अमेरिका करेगा क्या? ट्रंप जो है वो करेंगे क्या इसमें? मेरे ख्याल से तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इजराइल को प्रॉक्सी बना करके, क्योंकि इजराइल ऑलरेडी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और ईरान उधर पूरी तरह से एडमेंट है, तो मेरा जो अपना विचार है वो अमेरिका अपने जो है ऑफकोर्स हितों की रक्षा करेगा, अपनी जो असेट्स हैं उनकी रक्षा करेगा, सेफ्टी करेगा, और इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो इंटेलिजेंस भी वो प्रोवाइड करते हैं उनको और आर्मामेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू रहेगा जब तक ईरान को वो पूरी तरह से उसको जो है उसकी जो कैपेसिटी है उसको जो है खत्म नहीं कर देते हैं, या ईरान एग्री नहीं कर लेता है इनकी जो कंडीशंस है। मुझे जो लग रहा है वो हालात इसे काउंटर करने के लिए क्या चीन और रूस एक अलग ढंग से ईरान के साथ नहीं आ सकते? देखिए, ऐसा है कि ईरान के साथ आने के लिए रशिया ने अभी पीछे कुछ दिन पहले एक ऑफर किया, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि वहां सिविल न्यूक्लियर जो नॉर्मल जो एटॉमिक पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उनके सेटअप करने का उन्होंने सिविलियन सेक्टर में उनके साथ में एग्रीमेंट किया है। तो एक ऑफर भी दिया था उन्होंने कि जो एनरिच यूरेनियम है, जो 60% वाला यूरेनियम है,
उसको वो सप्लाई लेने के लिए तैयार हो गए थे, और उसको उन्होंने कहा था कि हम इसको डाउनग्रेड कर देंगे और इसको सिविल न्यूक्लियर ये जो पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है उसके लिए हम उसको फिट कर देंगे। हाँ। लेकिन चाइना और रशिया इस वक्त मेरे विचार से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे, लेकिन पीछे से हथियार हो या और दूसरे इंटेलिजेंस सपोर्ट हो, वो मेरे ख्याल से चाइना और रशिया प्रोवाइड कर सकते हैं, पर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएंगे क्योंकि अमेरिका डायरेक्टली नहीं आ रहा है। तो आई थिंक वो पीछे से ही उनका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखना होगा कि आखिर ये जंग जो है इसका अंजाम क्या होता है, क्योंकि इजराइल ने वार करके ये दिखा दिया है कि वो जंग में आने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसके बदले में ईरान ने यह भी कह दिया है कि जो किया है उसका अंजाम भुगतना होगा।